पाकिस्तान जाना है, अंदर जाना है। हाँ हाँ, तो भाई मैं बाहर बैठा हूँ, अंदर नहीं जाना। ये किससे पूछ के लगाया आपने यहाँ पे? किससे पूछ? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। एक लफ्ज नहीं बोलना। नहीं, जिस मुल्क का खाते हो उधर ही गद्दारी करते। एहतजाज है और आइए इनसे जानते हैं इसका क्या मुतालबा है, क्या नाम रखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपको मैं हेलो कहूँ या सलाम करूँ? शलोम एवरीवन। नहीं, मैं तो मुसलमान हूँ, मैं तो सलाम कहूँगा, अस्सलाम वालेकुम। अरबी में आपने कहा है जी हाँ, तो मैं एक मिनट ज़रा चेहरा दिखा दूँ, क्योंकि ये कोरोना की वजह से मैंने बंद किया हुआ है। चेहरा दिखा जी, उसमें ऐसा है कि मेरा नाम डेविड एरियल है। अच्छा। ठीक है, मैं मुस्लिम ज़ायनिस्ट हूँ और मैं अपना अरबी नाम छोड़ के इंग्लिश नाम चूज़ किया है, तो लिहाजा मैं इंग्लिश में कंटिन्यू करूँगा। अच्छा, आपका नाम पहले क्या था? मेरा पहले नाम था मौलाना खलील रहमान रहीमी, जो मेरा मौलाना खलील रहमान रहीमी। अच्छा, आपने यहूदियत क्यों इख्तियार किया? मैंने आपको अभी शुरू में बता दिया है, मैं मुस्लिम ज़ायनिस्ट हूँ। जी। ज़ायनिस्ट एक पॉलिटिकल सोच है जी। और वो हर किसी को, पाकिस्तान में 10 मिलियन ज़ायनिस्ट हैं। ज़ायनिस्ट का मतलब, ज़ायनिस्ट बनने के लिए आपको बिल्कुल भी मज़हब नहीं छोड़ना पड़ता किसी अच्छा, किस्म अभी आपकी कोई खिलाफ वर्जी नहीं है? मास्क आप लगाता लगा हूँ। लें, मास्क लगा लें। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप इसराइल को सपोर्ट क्यों करते हैं? बिकॉज आई लव यरूशलेम। अच्छा, नहीं, आप इसराइल को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यरूशलेम इसराइल में है। अच्छा। हाँ। तो आप ये देखते नहीं है कि इसराइल फ़लस्तीनियों पर कितना जुल्म कर रहा है? नहीं, वो एक मजहबी इशू है, वो उनका इशू है, वो मेरा इशू नहीं है। मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मुझे अपने पाकिस्तान के लेवल मुझे ये बताएं कि आप किसके लिए काम कर रहे हो, कौन से एजेंडे के लिए काम कर रहे हो? मैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड स्टार ऑफ डेविड। अच्छा, ये दिखाएं ज़रा कैमरामैन, ये इनके लिए काम कर रहे हो? ये वर्ल्ड स्टार ऑफ डेविड मेरी ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा। ठीक है, और ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड स्टार ऑफ डेविड, तो उसी के तहत जो मैं फ्रेंडशिप बिटवीन कंट्रीज़ पे बात भी करता हूँ। अच्छा, आप मुझे अपना कलमा सुना सकते? ये आपका अपना कलमा है। अच्छा, आप ये मुझे ये बताएं अभी कि आपका पासपोर्ट जो है वो पाकिस्तान ने ब्लॉक क्यों किया है? पाकिस्तान गवर्नमेंट को मालूम है। मैं तो एहतजाज इसीलिए कर रहा हूँ कि मेरा पासपोर्ट ब्लॉक क्यों किया। और इसकी वजह यह है ना कि मैं 7 साल से पाकिस्तान इजराइल फ्रेंडशिप पे काम कर रहा हूँ। दिन हो गए आपको? मुझे आज 27 दिन हो गए हैं। मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। किस चीज़ का एहतजाज? और मैं थोड़ा सा फैसला करेंगे, मैं खोल के आपको, ताकि ना पब्लिक को नज़र आ जाए। मेरे सिर्फ़ और सिर्फ 3 मुतालबात हैं कि मेरे पासपोर्ट से इसराइल के ख़िलाफ़ हेटफुल स्टेटमेंट जो है ना वो रिमूव की जाए। अच्छा। ठीक है, और दूसरा मेरा मुतालबा ये है कि पाकिस्तान में रहने वाले 10 मिलियंस जो ज़ायनिस्ट हैं और 30 मिलियन जो मिनॉरिटीज़ हैं, उनको भी इसराइल जाने की परमिशन होनी चाहिए, उनको NOC मिलना चाहिए, ताकि वो अपने यरूशलेम में। उनको क्या बताऊँ, खुद समझदार हैं कि एक मौलाना अपना नाम चेंज करके, क्या नाम है आपका? डेविड एरियल। डेविड एरियल। पहले आपका नाम क्या था? वो पहले नाम नहीं, बता देना। मेरे पहले शनाख्ती कार्ड पे नाम था मौलाना खलील रहमान। जी दोस्तों, आपने देखा कि मौलाना खलील रहमान अभी डेविड एरियल बन गया है और ये एक यहूदी लॉबी के लिए काम कर रहा है। और अभी मुझसे भाग गया इंटरव्यू करते करते, और इंटरव्यू मुझे नहीं देना चाहता और काफ़ी तल्ख कलाम भी मेरे इसके साथ हुई है। तो मैं यहाँ पर आप सारे मुसलमानों से ये पूछना चाहता हूँ कि आपका हक़ नहीं है इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना कि एक बंदा आके इसराइल का साथ देने की बातें कर रहा है, वो भी इस्लामाबाद में बैठा हुआ है। इसराइल जो फ़लस्तीन में, बैतुल मक़दस में, मस्जिद अल-अक़सा में, क़िबला अव्वल में मुसलमानों की खून रेज़ी कर रहा है, माँ बहनों बेटियों के साथ ज़्यादती कर रहा है, उसकी हिमायत में अगर आप झंडे लगा लें इस्लामाबाद में, तो ये अगर इन्हें वक्त पे ना रोका गया या ना रोका जाता, अब तो रोक दिया हमने अल्हम्दुलिल्लाह, ना रोका जाता तो कल को ये हमारी पार्लियामेंट तक पहुँच रहे होते। वो इसराइल जो इंडिया को थ्रू आउट सपोर्ट करता रहा पाकिस्तान के अगेंस्ट, जो इंडिया को थ्रू आउट सपोर्ट करता रहा पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट, आज पाकिस्तानी अवाम की जिम्मेदारी टू प्रोटेक्ट द आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के 2 कौमी नजरिए, इस्लामी नजरिया पाकिस्तान, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला, ना हम होने देंगे। और इंशाअल्लाह बैतुल मक़दस भी आज़ाद होगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।